सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। आवाज ठीक आ रही है सभी को? जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की। जय बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की। जय बोलिए महाभारत के प्रसंग की। जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की। जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवादकर्ता पंडित नंदलाल जी विशारद जी की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की। भरत सागर महाराज के मुनि दीक्षा दिवस की। जय बोलिए समाधिग्रस्त आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। जय बोलिए वर्तमान युग में विराजमान शिरपुर में विराजमान श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। जय बोलिए सुनपुरा के निकट दादरी में विहार करके आ रहे आचार्य सत्संग श्री विमर्श सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। जय बोलिए शिखर जी में विराजमान आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की। जय बोलिए मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की। जय बोलिए शिखर जी में साक्षात विराजमान आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, सभी छात्र छात्रागण, सभी अध्यापकगण, अभिभावकगण एवं अन्य सभी आगंतुक अतिथिगण, सुनपुरा ग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और सभी को सादर जय जिनेन्द्र जय दो जड़ंदो। बंधुओं, हम सभी लोग नित्य प्रति पिछले कई दिनों से पांडव पुराण नामक इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। सबको आवाज़ आ रही है? आवाज़ कम तो नहीं है उसमें? फुल आवाज़? पांडव पुराण नामक यह जो ग्रंथ है युधिष्ठिर भीम अर्जुन की कथा और अन्य जो पांडव हैं उनकी भी कथा इसमें समाहित है। अब तक के प्रसंग में हमने पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती और उनके भी पुत्र की कथा सुनी। उसके उपरांत हमने भरत चक्रवर्ती के सेनापति और उनकी पत्नी सुलोचना एवं जय कुमार की कथा सुनी। उसके बाद हमने जाना कि किस प्रकार से कबूतर की पर्याय से निकल कर के चक्रवर्ती के सेनापति बने और उसके बाद उसी भव से मोक्ष गए, अंतिम भव किया, भगवान बन गए। सुलोचना भी देव बन गई आर्यका बनने के बाद। उसके बाद कालांतर में उनके कारण से कौरव वंश की स्थापना हुई और उस कुरु वंश में, कौरव वंश में धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अनेकों राजा महाराजा हुए। उस समय फिर भविष्य में जाकर के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान भी इसी कुल में जन्मे।
उससे पूर्व 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान के काल में अश्वग्रीव नामक एक प्रतिनारायण हुआ और त्रिप्रष्ट नाम का नारायण हुआ। यह वही त्रिप्रष्ट है जो भविष्य में तीर्थंकर बनेगा 24वां। ऐसा एक निमित्त ज्ञानी ने वहां बताया। तो उसके ज्ञान को पढ़ करके सुन करके स्वयं प्रभा नाम की एक पुत्री है जो ज्वलन जटी नामक राजा की पुत्री है, उसका विवाह उस त्रिप्रष्ट के साथ तय कर दिया गया और दोनों का विवाह हो गया। विवाह बड़ा धूमधाम से हुआ। ज्वलन जटी विद्याधर है, उनकी पुत्री भी विद्याधर है। विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में ये रहा करते हैं। तो इन्होंने विवाह के उपरांत अपने दामाद को, दामाद बोलेंगे ना, जमाता, दामादे की बात है ना, दामाद को क्या दिया गिफ्ट में? बहुत सारी विद्याएं दी। सिंह विद्या, नाग विद्या, तार्क्ष विद्या, ये सारी विद्याएं इन्होंने विवाह के साथ में प्रदान करी। और इस प्रकार से हमने प्रसंग यहाँ पर कल तक के स्वाध्याय में सुना था और यह भी सुना था कि जो अश्वग्रीव नामक प्रतिनारायण है उसका वध स्त्री प्रष्ट नाम के नारायण के द्वारा होगा। और पहले तो प्रतिनारायण 3 खंड का राजा हुआ करता है, परंतु जब वह मारा जाता है तो नारायण इस 3 खंड का स्वामी हो जाता है। उसे चक्रवर्ती भी कहते हैं, अर्ध चक्रवर्ती है ना। 3 खंड, 6 खंड का आधा 3, तो 3 खंड का राजा अर्ध चक्रवर्ती। इस प्रकार से आज हम जानेंगे कि आगे की घटना क्या होती है, नारायण का क्या होता है, प्रतिनारायण का क्या होता है। और त्रिप्रष्ट का जो भाई है जिसे बलभद्र कहा जाता है, विजय उसका नाम है, वो क्या करते हैं, आगे की कथा हम लोग सुनेंगे। आज हमारे सुनपुरा ग्राम के निकट विमर्श सागर महाराज सत्संग जीवन है पानी की बूंद नामक बहुत लोक प्रसिद्ध उन्होंने सुंदर रचना की है, वैराग्य वर्धन करने वाली। ऐसे विमर्श सागर महाराज का आगमन दादरी की ओर हो रहा है। हमारी संस्था से कई बंधुजन महाराज श्री के विहार में गए हैं। कक्षा के उपरांत हम सभी लोग भी प्रयास करेंगे महाराज श्री के विहार में जाने का और उनको श्रीफल चढ़ाकर निवेदन करने का कि सुनपुरा ग्राम में भी उनका शीघ्र अतिशीघ्र आगमन हो। ऐसी मंगल भावना के साथ हम सभी लोग मंगलाचरण करेंगे और उसके उपरांत हम पांडव पुराण का आगे का स्वाध्याय करेंगे कि जानेंगे कि उसके बाद की घटना क्या घटित हुई। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और साथ साथ मिलकर के बोलेंगे, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। 63 सलाका पुरुष इस सर्वेश होता रहा, सावधानतया शृण्वन्तु। पवन जी ने याद दिला दिया, बिल्कुल ठीक। सभी श्रोतागण सावधान चित्त होकर के सुनेंगे। 63 सलाका पुरुष एक अवसर्पणी काल के चतुर्थ काल में उत्पन्न होते हैं, जिनमें अब याद कर लीजिए किस प्रकार से होता है। 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण होते हैं, 9 प्रतिनारायण होते हैं और 9 ही बलभद्र होते हैं। अवसर्पणी काल में भी ये जो काल चल रहा है, हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, जिसके कारण से कुछ कुछ अपवाद हुए हैं।
63 सलाका पुरुषों के पद तो हैं। सुन रहे मैडम जी, इस काल में क्या हुआ कि 63 सलाका पुरुषों के पद तो हैं, परंतु कई लोगों ने, एक ही व्यक्ति ने एक साथ 3 पद ले लिए। उसके कारण से गिनती 63 से थोड़ी सी कम हो गई। जैसे शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ एक ही व्यक्ति हैं, पद 3 हैं, तो गिनती पद की अपेक्षा से तो 63 में आ जाएगी, परंतु व्यक्ति 63 नहीं है। समझ रहे हैं बात को? इसी प्रकार से जो त्रिपृष्ठ नाम का नारायण है, वो नारायण में भी गिनती में आ गया और बाद में तीर्थंकर में भी आ गया अगले भाव में। समझ रहे हैं? तो एक ही जीव है, लेकिन अलग अलग भव की अपेक्षा से नाम अलग हो गए। जीव एक ही है, आत्मा एक ही है। कभी कभी हमें लगता है कि पिछले भव में क्या पता हम भी कभी आदिनाथ भगवान के समुसरण में बैठे होंगे, किसी पशु पर्याय में, किसी त्र्यंच पर्याय में, या किसी मनुष्य की पर्याय में, फिर भटक गए होंगे इधर उधर और दोबारा से जन्म मिल गया पंचम काल में, फिर से नंबर लगा है। तो इस बार मौका चूक न जाए हम सभी का, आप सभी का। जो लोग भी स्वाध्याय कर रहे हैं, पहले भी कई कई बार हम सभी लोगों का पुण्य का उदय आया होगा जब हम मनुष्य जीवन में जन्म लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये मनुष्य जीवन मिला है और अंतिम बार मिला है। पहले भी मिला होगा, हमने मौके को गंवा दिया होगा, या फिर हमें किसी प्रकार का निमित्त नहीं मिल पाया होगा सत्य धर्म को समझने का, जानने का, अनुभव करने का। तो इस कारण से संसार की चतुर्गतियों में हम लोग भी भटक गए होंगे, परंतु एक बार पुनः ईश्वर की कृपा से हमें निमित्त मिला है, अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस बार ये मौका हाथ से चूक ना जाए। जैसे दिवाली पे इश्तिहार आते हैं ना, विज्ञापन आते हैं कि मौका चूक ना जाए, लॉटरी लग रही है ना, ड्रॉ खुल रहा है। वो आजकल तो ऑनलाइन चलता है, फ्लिपकार्ट और कौन कौन सी कंपनी का, है ना, मोबाइल बिकते हैं जब, तो मौका चूक ना जाए, बिल्कुल आखिरी मौका है। ऐसे ही मान लीजिए कि आखिरी मौका है, करो या मरो वाली स्थिति है। पता नहीं फिर कब जाकर के मनुष्य जीवन प्राप्त होगा कि भी नहीं प्राप्त होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। कितने असंख्यात वर्ष फिर से निकल जाएं उन एक इंद्रिय की पर्याय में, उस त्रियंच की पर्याय में, उन पेड़ पौधों की पर्याय में, उस नरक की पर्याय में। और अगर मनुष्य पर्याय मिल भी गई तो कोई आवश्यक नहीं है कि सम्यक दर्शन का निमित्त प्राप्त हो जाए। तो इसलिए बंधुओं, इंतजार मत करना कि अगली बार नंबर लगा लेंगे। अभी तो भोग बड़ी मुश्किल से मिले हैं, इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत करके नौकरी लगी है, व्यापार लगा है, मकान बनाया है, शादी हुई है, पढ़ाई लिखाई पूरी हुई है, तो अभी इसको भोग लें। ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, है ना। समझ रहे संकल्प भैया जी? ये करेंगे वो करेंगे, अभी तो उम्र ही क्या है ना। बहुत कुछ करना है, सब बहुत सारे पिछले जीवन में बहुत कुछ ऑलरेडी कर चुके हो, बस करा क्या नहीं है, क्या नहीं कर पाए अभी तक, क्या करने से रह गया है। हाँ, संकल्प भैया जी समझ गए, तालियां बजाओ इनके लिए। वैराग्य धारण नहीं हो पाया, अगर हुआ भी होगा तो एक सीमित अवस्था तक हो पाया। क्षेत्र काल भाव सही नहीं हुए होंगे जो मोक्ष नहीं हो पाया। हो सकता है वैराग्य हुआ हो, परंतु उसमें कहीं ना कहीं भटक गए हो किसी भी कारण से, तो पूर्ण रूपेण छायक वैराग्य नहीं हो पाया कि फिर अरिहंत बन चुके हो। अरिहंत नहीं बने, बाकी तो सब कुछ बन चुके होंगे, क्योंकि एक बार अरिहंत बन गए तो सिद्ध बनेंगे ही बनेंगे। एक बार 13वें गुण स्थान में पहुंच गए तो 14वें गुण स्थान में पहुंचेंगे ही
पहुँचेंगे। उसके बाद संसार में आवागमन रुक जाया करता है। फिर यहाँ पर इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि आप सभी लोग, हम सभी लोग यहाँ बैठ कर के ग्रंथ पढ़ रहे होते। एक बार शुद्ध बन गए उसके बाद करने को कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ कर लिया, बस एक काम नहीं किया, सिद्ध नहीं बने। बाकी जितने भी सांसारिक कार्य हैं हम सभी ने अनादि काल से अनंत जन्मों में अनेकों अनेकों बार कर लिए हैं, लेकिन थकते ही नहीं है। जैसे कि भोजन करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, थके क्या, बोर हुए क्या? क्यों रोहिता जी, 50 साल की उम्र हो जाएगी अपन सब लोगों की, 40 से ऊपर के हो गए, है ना? तो भोजन 40 साल से करते हुए आ रहे, बोर हुए क्या? रोज कर रहे, वही दाल रोटी सब्जी गिनी चुनी 40-50 सब्जी हैं, 40-50 दालें हैं, करे जा रहे हैं, थकते ही नहीं है। गिनती की 100-50 चीजें होंगी। वही कपड़े हैं, बार बार हर साल खरीदते हैं, हर दिवाली पे खरीदते हैं, हर और त्योहारों पे खरीदते हैं, फिर पहन लेते हैं। बोर हुए क्या? फिर खरीद रहे हैं, फिर बेकार हो रहे हैं, जूते चप्पल सब फिर खरीद रहे हैं, फिर मकान बना रहे हैं, फिर उसको ठीक करा रहे हैं, फिर बना रहे हैं, बोर ही नहीं होते। तो ऐसे ही अनंत भवों में हमने न जाने कितनी बार ये सारे काम कर लिए, जिनके लिए हम सोचते हैं ना कि पहली बार करेंगे, अभी तो करने में कुछ नहीं रह गया, पहली बार शादी करेंगे, पहली बार विवाह करेंगे, अनंत बार कर चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ नया हो रहा है। जो अन्य विषय वासनाएं हैं, भोग हैं, इंद्रियों के सुख हैं, हर प्रकार के सुख, कोई गिनती नहीं है कितनी बार हम प्राप्त कर चुके हैं। बस कौन सा सुख प्राप्त नहीं किया है? अतीन्द्रिय सुख, जो इंद्रियों के परे है। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसा अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी सारा सुख कितनी बार प्राप्त कर लिया और कितनी बार छोड़ दिया। पशु पक्षियों को भी इंद्रियों के सुख हुआ करते हैं और उसके बाद दुख भी होते हैं। वही सुख ही दुख का कारण है। तत्वार सूत्र में भी सूत्र आया है, यह जो इंद्रियों के सुख हैं वह दुखमेव वा, बोलो दुखमेव वा, यानी कि वो दुख ही है, वो कोई सुख नहीं है। जैसे कि कान में खुजली मचती है, उंगली से खुजाते हैं ना, तो कितना अच्छा लग रहा है, खुजली मच रही है, खुजली शांत हो रही है, परंतु बाद में वो ज्यादा मचाओगे तो घाव कर देगी, है ना? कहीं फुंसी हो गई, उसको खुजा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छी लगेगी और उसके बाद खुजाते चले जाओ तो खाज बन जाएगी, तो वो दुख दे करके जाएगी। ज्यादा इंद्रियों के सुखों में रमोगे तो वह इतना दुख देगी कि बाद में बहुत दर्द होगा। तो इसलिए यहां पर त्रिपृष्ठ की कथा आई है, किस प्रकार से वह नारायण बन गया थोड़े से सुख के लिए। हमने प्रद्युम्न चरित्र में भी देखा, हमने जिन लोगों ने हरिवंश पुराण पढ़ा है उसमें भी देखा, श्री कृष्ण की कथा कई जगह आई है, कोई गलती नहीं है उनकी। यहां पर भी त्रिपृष्ठ की कोई गलती नहीं है। गलती क्या है? पिछले भव में कुछ इंद्रियों के सुख बांध लिए, क्या नहीं करा? उसी भव में अगर मोक्ष का प्रयत्न करता तो हो सकता है मोक्ष चला जाता, काम खत्म होता, परंतु क्या कर लिया? कुछ निदान कर लिया। निदान का मतलब, जैसे हम कोई कार्य करते हैं अपने गृहस्थ जीवन में, कुछ भौतिक सुखों की आकांक्षाओं से हम जब कार्य किया करते हैं वह सुख प्राप्त हो जाते हैं, परंतु वह सुख की प्राप्ति के समय हमें अनेकों अनेकों दुख दे करके जाते हैं। आप देख सकते हैं अपने जीवन में बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से
जो भी हम गृहस्थ जीवन के कार्य करते हैं, क्षणिक सुख हमें प्राप्त होता है, उसके उपरांत जैसे ही वो थोड़ी देर का सुख होता है, उस सुख की प्राप्ति के समय हमें बहुत सारे उसके साथ में जो जंजाल प्राप्त होते हैं, जो कांटे प्राप्त होते हैं, तो कितना दुख प्राप्त होता है। फिर लगता है इससे अच्छे तो हम पूर्व की अवस्था में ही थे, क्यों इतने चक्कर में पड़े। इसी प्रकार से जो नारायण बन जाते हैं, वे पिछले भव में बड़ा तप किया करते हैं और निदान पाल लेते हैं कि हमें नारायण जैसा सुख मिल जाए। अधूरे ज्ञान में रह जाते हैं कि हमें संसार के भोग विलास मिले, बहुत बड़ा राजा का पद मिल जाए, बहुत सारा धन वैभव सुख सुविधाएं मिल जाएं, बहुत सारी स्त्रियां प्राप्त हो जाएं, बहुत सारी रानियां राजकुमारियां हमें मिल जाएं। तो क्योंकि तप किया है, शरीर को कष्ट दिया है, तो उस कारण से तथास्तु वो काम हो जाता है। जैसे कि आप अगर प्रयास करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, IAS बनने की तैयारी करेंगे, तो मिल जाएगी डिग्री। रात दिन एक करके 2-4 साल पढ़ोगे पागलों की तरह, तो मिल जाएगी, कौन सी दिक्कत है। थोड़ा सा योग्य दिमाग होगा और मेहनत करोगे तो मिल जाएगी। उसके बाद जैसे डिग्री मिलेगी, उसके बाद जब नौकरी लगेगी तो पता चलेगा कहीं जंगल में डाल दिया है ना। चलो बढ़िया जगह भी डाल दिया, तो भैया आपको नेताओं के नीचे काम करना है, उनके ऑर्डर मानने हैं। अगर उनकी चापलूसी करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो फिर टेंशन। अरे भैया इस काम के लिए इतनी मेहनत करी थी, हमें तो पहले किसी ने बताया ही नहीं, इससे अच्छा तो हम कुछ और कर लेते। ये कहां फंस गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब फंस के रह गए बेचारे। बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जहां पर आप बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि कहां आ गए, क्यों इतनी मेहनत करी, क्यों इतना प्रयत्न किया। इसी प्रकार से ये निदान होता है। इतनी मेहनत करी और ऐसे सुखों की आकांक्षा कर ली, उसके बाद वह सुख मिल गए, क्षणिक सुख मिल गए, परंतु जब उस सुख के बाद में दुख की प्राप्ति होती है, तब सर पकड़ के यह जीव रोता है कि क्या कर लिया। जरासे से कुछ 100 वर्षों के लिए अपना कितने काल का जीवन बर्बाद कर लिया। श्री कृष्ण की आयु कितनी थी, कितनी थी आपको बताया था ना, पहले हमने प्रथम चरित पढ़ा था। मात्र 1000 वर्ष, कितनी मात्र लगाया, क्योंकि उस काल में बहुत ज्यादा आयु हुआ करती है। और अब नरक में जाना पड़ गया उस नारायण के पद के कारण से। वहां तीसरे नरक में सागरों की आयु है, कितने सागर तक उस कष्ट में रह रहे हैं, जबकि भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हैं, फिर भी कितना कष्ट, थोड़े से सुख के लिए। मात्र 1000 वर्ष में भी, उसमें भी कोई इतना सुख नहीं रहा, उसमें भी कितने दुख, बार बार राज्य का आना जाना, है ना। कभी कोई रानी मिल गई, नहीं मिली, बच्चों के दुख सब रहते हैं उस मनुष्य काल में। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी प्रसंग आज आने वाला है, उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या हो रहा है उस त्रिपृष्ठ के साथ में। तो इसलिए ये प्रेरणा आपको देने का प्रयास कर रहे हैं कि कभी भी भौतिक सुखों के लिए कोई भी तप, आराधना, व्रत, उपवास इत्यादि मत करना। अगर करना भी है तो ये सोच करके करना कि मैं ये व्रत उपवास इत्यादि कर रहा हूं और मुझे भौतिकता में इतने दुख प्राप्त हो रहे हैं, तो मेरे मोक्ष मार्ग में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो ये सारी बाधाएं, ये सारा अंतराय मेरा शीघ्र अति शीघ्र दूर हो जाए, जिससे कि मैं अपने मोक्ष मार्ग पर निर्विकल्प होकर के आगे बढ़ सकूं, अपनी साधना कर सकूं। इस विचार के साथ में थोड़ा सा कोई भी गृहस्थ जीवन में यदि आप कुछ करते भी हैं, व्रत उपवास इत्यादि, ध्यान, पूजा, पुण्य के आश्रम के कार्य, षट आवश्यक, तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप फोकस्ड हैं कि मुझे सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, और जब भी निमित्त मिलेगा तो सम्यक चारित्र को अपने योग्य सीमित अवस्था में शक्ति तस ग्रहण करना है।
उस प्रकार से यदि आप करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। और यदि आप कोई भी भौतिकता की चाहत रखते हुए कोई भी आप कार्य करेंगे, वो चाहत आपकी पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परंतु जब वह पूरी होगी उस समय उसके बाद उसका फल आपको दुखदाई हो सकता है। तो इसलिए उसके लिए आप सावधान हो जाएं। आगे का हम अध्ययन करेंगे। अश्वग्रीव अलकापुरी में रहता था। विवाह हो गया किसका? त्रिपृष्ठ का स्वयं प्रभा के साथ विवाह हो गया है, विद्याएं प्राप्त हो गई हैं। और जो अश्वग्रीव है, जो प्रतिनारायण है, वो कहाँ रह रहा है? अलकापुरी में रह रहा है। उसके साथ पहले विवाह का प्रपोजल एक मंत्री ने रखा था। ध्यान है ना आपको? एक मंत्री ने कहा था कि अश्वग्रीव से अपनी बेटी की शादी करा देते हैं। दूसरे ने कहा था नहीं नहीं, बहुत सारे राजा हैं, अश्वग्रीव तो ज्यादा उम्र वाला हो गया है। तीसरे ने कहा भाई स्वयंवर कर देते हैं। फिर एक ने कहा, निमित्त ज्ञानी ने आकर के, कि भाई पहले से हमारे ज्ञान में ये आया है कि इसका विवाह तो त्रिपृष्ठ से होना है, तो उससे करा देते हैं। एक ने यह भी कहा कि मोक्षगामी एक जीव है, हमने सिद्धकूट चैत्यालय के दर्शन में चार रिद्धिधारी मुनि से सुना था, तो हमारे हिसाब से जो इस भव में मोक्ष जाना है उससे विवाह करा देते हैं। परंतु निमित्त ज्ञानी की बात मानी राजा ने और विवाह करा दिया। तो अश्वग्रीव जो राजा है उसी भव में, उसी काल में अलकापुरी में निवास करता है। उस जगह है दिव्य, भौम तथा अंतरिक्ष 3 उपद्रव हुए। उपद्रव जानते ना, कोई भी परेशान करता है। तो 3 प्रकार के उपद्रव हुए। कहां पर हुए? जहां पर अश्वग्रीव रह रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग कथा आ रही है आज के कथानक में। बताओ कौन कौन से उपद्रव हुए? दिव्य, भौम और अंतरिक्ष। अंतरिक्ष माने जो आकाश होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से उपद्रव हुए। उपद्रव क्या होता है? कोई आके उद्दंडता कर रहा है, शैतानी कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, सामान तोड़ रहा है, आगजनी कर रहा है। ये साधारण तौर पे कहते हैं ना कि उपद्रव कर रहे हैं, दुष्ट लोग आ गए, रास्ता जाम कर रहे हैं, आतंकवादी हैं, आताताई हैं। तो ऐसे ही उस समय किसी के समझ में नहीं आया, 3 प्रकार के उपद्रव हुए। ऐसे उपद्रव पूर्व में कभी नहीं हुए थे। कहां पर हुए उपद्रव? जहां पर वो प्रतिनारायण रह रहा है अश्वग्रीव, वहां पर पहले कभी ऐसे उपद्रव अपने आप से हुए नहीं हुए। अब जैसे मान लीजिए सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, अति ओला हो गया, है ना, कुछ बहुत भयानक तूफान आ गया, तो ये भी एक प्रकार का प्राकृतिक उपद्रव है। ऐसे ही ये तीनों प्राकृतिक उपद्रव हुए, किसी ने करे नहीं। बताओ, प्रतिनारायण के नगर में हो रहे हैं, इतना बड़ा राजा 3 खंड का। उन उपद्रवों को देखकर समस्त प्रजा भावी विनाश के भय से चिंतित हो उठी। जब देखा कि भूचाल आ रहा है रोज रोज इतना भयानक, तो प्रजा घबरा गई कि कुछ विनाश आने वाला है। लग रहा है कि अपनी अलकापुरी समाप्त होने वाली है, बड़ी दिक्कत आने वाली है। उस समय राजा ने शतबिंदु नामक निमित्त ज्ञानी को बुलवाकर इन उपद्रवों का कारण जाना तथा निवारण का उपाय पूछा। अब प्रतिनारायण के पास में भी कोई निमित्त ज्ञानी थे, उनने उसे बुलाया अश्वग्रीव ने और पूछा भाई ये सारा आतंक हो रहा है, कहते हैं ना ज्योतिषी से पूछते हैं, ऐसी निमित्त ज्ञानी से पूछा कि भाई क्या कारण है जो इतना उपद्रव हमारे नगर में हो रहा है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ सलाह दीजिए। निमित्त ज्ञानी ने कहा, हे राजन, जिसने सिंधु देश में सिंह का वध कर अपना बल दिखलाया हो, जिसने आपके निमित्त आने वाली भेंट को मार्ग में ही छीन लिया हो। निमित्त ज्ञानी ने किसका नाम लगाया? हो रहे प्राकृतिक उपद्रव, परंतु उसने निमित्त ज्ञान से जाना कि भाई कोई गड़बड़ हो रही है, तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं चल रहे, तुम्हारे ग्रह के कारण से ऐसा हो रहा है। अब तुम्हारे ग्रह किसके कारण खराब हैं? देखिए, जिसने सिंधु देश में, सिंधु नाम का देश है, वहां पर सिंह का वध कर अपना बल दिखलाया हो। कोई सिंह होगा वहां पर,
त्रिपृष्ठ ने कुछ ऐसा किया होगा, सिंह का वध किया होगा, अपना बल दिखलाया हो, जिसने आपके निमित्त आने वाली भेंट को मार्ग में ही छीन लिया। और रास्ते में छीन लेते ना, कोई किसी के लिए कुछ लेके जा रहा हो, अरे भाई कहाँ लेके जा रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हम दे देंगे, लिया खा लिया। कई बार करते ना कई बच्चे लोग, अच्छा उसके लिए ले जा रहा हो, हाँ मैं दे दूंगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैं बता दूंगा उसको, और लिया खा गए। तो ऐसा काम किसने किया है, किसने किया है? वो जो लड़की थी स्वयं प्रभा, उसकी शादी का प्रपोजल किसके लिए आया था? अश्वग्रीव के लिए। तो निमित्त ज्ञानी ने कहा कि आपके निमित्त से कोई भेंट आ रही थी, खुद चल करके एक बड़ी सुंदर सी पत्नी आ रही थी, लेकिन बीच में ही किसी ने पकड़ ली, वो तुम्हारा दुश्मन बन गया, उसको तो पता भी नहीं बेचारे को। स्वयं प्रभा नाम वाली राजकन्या के साथ विवाह किया है, यानी कि स्वयं प्रभा नाम की जो राजकन्या थी, आपके लिए उसका शादी का प्रपोजल एक मंत्री ने रखा था, परंतु त्रिपृष्ठ का उससे विवाह हो गया। तो इसलिए आपके लिए आने वाली भेंट को रास्ते में ही उसने ग्रहण कर लिया, छीन लिया। उसी के द्वारा आपको भविष्य में अत्यधिक कष्ट होगा। देखो ऐसा है, पूरी बात नहीं बता रहा निमित्त ज्ञानी कि उसके द्वारा आपका वध होगा। क्या कह रहा है? आपको कष्ट होगा, वो आपको परेशान करेगा। क्योंकि अगर इतनी बात भी कह देता, तो हमने कल आपको बताया था ना, ज्योतिषी अगर सारी बातें बता दे तो उसे फिर धन कैसे मिलेगा, उसको माला कैसे मिलेगी, उसको सिंहासन कैसे मिलेगा। तो इसलिए निमित्त ज्ञानी ने क्या कहा, देखो वो आपको बहुत कष्ट देगा, तो इसलिए आप उसको पहले ही देख लो, है ना। अगर ये कह देता वध होगा तो फालतू में तुम उसे छेड़ोगे, वो तुम्हें ही मार देगा, फायदा क्या होगा। लेकिन नहीं, आधी बात। इसलिए आप शीघ्र ही अन्वेषण कर कर उसका विनाश करने का प्रयत्न करें। क्या कर रहे हैं निमित्त ज्ञानी? देखो, अपना भी धन मिल जाए, और जब उसे मालूम है कि वो नारायण है और ये प्रतिनारायण है, नारायण प्रतिनारायण को मार देगा, फिर भी क्या कह रहा है, जाओ और सांप के बिल में सर डाल दो। सांप तो डसेगा ही, अच्छे खासे शांति से बैठे हो, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, ओखली में सर दोगे तो मुड़वाना तो पड़ेगा। सांप के बिल में हाथ डालोगे तो वो डसेगा ही डसेगा। निमित्त ज्ञानी ने क्या कहा कि देखो, आप जाकर के उसको ढूंढो। ये जो उपद्रव हो रहे हैं आपके नगर में, दिव्य, भौम और अंतरिक्ष प्राकृतिक उपद्रव है, लेकिन इनका कारण कौन है? वह व्यक्ति है जिसने स्वयं प्रभा से विवाह किया है। उसको ढूंढो, अन्वेषण माने उसकी खोज करो और उसका विनाश करने का प्रयत्न करो। अच्छा, इस घोषणा को अश्वग्रीव ने जैसे ही सुना, उसने तत्काल ही अपने मंत्रियों को बुलाया। मंत्री लोग आओ यहां पर। सारे मंत्रियों की मीटिंग करी। पूरी बात नहीं बताई निमित्त ज्ञानी ने कि वो तुम्हें निपटा देगा, है ना, और छेड़ दिया कि जाओ, जा करके छेड़ो और युद्ध लड़ो बेमतलब में, और चले जाओ, आपकी आयु आ गई है। मंत्रियों को बुला डाला, आओ सारे की सारे मंत्री तत्काल आओ, और तत्काल ही उनको आज्ञा दे दी कि वे सभी उपरोक्त प्रकार से वर्णित शत्रु का समस्त दिशाओं में अन्वेषण कर शीघ्र सूचना दें। भाई सारे मंत्री लोग अपने अपने दूतों को भेजो, और जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि ऐसा कौन है जिसने स्वयं प्रभा से विवाह किया है और जो इस प्रकार से हमारे लिए भविष्य में उपद्रव कर रहा है, करेगा, और जो सिंह का वध कर कर बल दिखलाया है, सिंधु देश का व्यक्ति है, जाओ उसको ढूंढो, है ना। तो अश्वग्रीव ने सारे चारों दिशाओं में अपने सैनिक भेज दिए, दूत भेज दिए कि जाओ ढूंढो। साथ ही उसे समूल नष्ट करने का उपाय भी तत्काल सोचें।
अब निमित्त ज्ञानी ने उसे मारने का उपाय नहीं बताया, उनने कहा जाओ और छेड़ो। अपने सेनापतियों को, अपने मंत्रियों को बोला पहले तो उसको पकड़ो और उसको निपटा दो, है ना। हल्का में ले लिया नारायण को, कोई बात नहीं। मंत्रियों के परामर्श से चतुर गुप्तचर सर्वत्र भेज दिए गए, सब जगह भेज दिया। चतुर गुप्तचर गुप्त रीति से ढूंढते हैं कि कौन है भाई ऐसा व्यक्ति, जा जा करके खोज कर रहे हैं। अन्य दूतों को तो शत्रु का कोई भी संधान नहीं मिला। बहुत सारे दूत चारों दिशाओं में, सारे नगर देशों में भेज दिए गए, किसी को भी कोई भी संधान, क्योंकि और तो कुछ बताया नहीं था निमित्त ज्ञानी ने कौन सी दिशा में है, कहाँ पर है, क्या है। बस थोड़ा थोड़ा सा अंदाजे से हिंट अपने ज्ञान से दे दिया था। परंतु पोदनपुर जो गुप्तचर गया था, पोदनपुर के राजा थे ना त्रिप्रष्ट, पोदनपुर जो गया था उसे निश्चय हो गया कि त्रिप्रष्ट ही उसके स्वामी का बैरी है ना। पता कर लिया कि भाई स्वयं प्रभा नाम बताया था, है ना, और उसका विवाह त्रिप्रष्ट से हुआ है और उसने सिंह का कुछ किया है। अच्छा ये ही है, अच्छी बात है। इसी कारण से उनके राज्य में उपद्रव हो रहे हैं। त्रिकृष्ण को तो मालूम भी नहीं है, अपने आप हो रहे हैं प्राकृतिक उपद्रव, है ना। कोई भी कहीं पर भी कुछ हो सकता है ना। अब मान लीजिए कोरोना आया, हालांकि वो तो कृत्रिम था लेकिन उसको बनाया ऐसा गया कि प्राकृतिक है, इसमें भगवान का कोई दोष है या किसी का कोई दोष है। बहुत सारा ड्रामा रचा गया बुद्धिजीवियों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा, और एक कृत्रिम रोग को अकृत्रिम बना दिया गया, प्राकृतिक बना दिया गया। तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रयास से, अरे उसके कारण आ रहा है, उसके कारण आ रहा है। तो एक किसी ने बताया पिछले वर्ष, एक कोई सेना है, कौन सी है जो जैनियों के पीछे पड़ी रहती है, हम नाम भूल जाते हैं, कौन सी हो संकल्प जी, हाँ अनूप मंडल, उन्होंने हजारों लोगों की सेना बना डाली गांवों गांवों में, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बहुत जगह। उनने कहा ये जैनों के जो मुनि महाराज हैं ये कोरोना लेकर के आए हैं कोई नहीं मिला तो जैनियों के साधुओं के पीछे पड़ गए और खूब सेमिनार कर डाले। भारत सरकार भी हिल गई कि क्या कर रहे हैं भाई ये, खूब बड़ा बड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया उन अनूप मंडल वालों ने, और बहुत सारे जो साधु महाराज थे उनका वध कर डाला इसी बीच में, कोरोना के चक्कर में भड़का दिया लोगों को कि जो बेचारे ये नग्न रहते हैं, इनको बहुत सारी रिद्धियाँ होती हैं, बहुत सारे तंत्र करते हैं और यही कोरोना लेकर के आए हैं। अरे भैया तो तुम्हें भी तो नष्ट कर देते अगर तंत्र मंत्र करते तो तुम जिंदा रहते क्या। लेकिन नहीं, भड़का दिया गांव वालों को। और गांव वालों ने क्या किया, जो विहार करते हुए नगर नगर जो हाईवे से जाते हैं साधु महाराज, उनका लिया ट्रक से एक्सीडेंट कर दिया, किसी ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, किसी ने कुछ कर दिया। बहुत सारी माता जी, आर्यका माता जी, बहुत सारे साधु इस चक्कर में चले गए। फिर सरकार ने बैन लगाया उस संस्था के ऊपर, परंतु अभी भी वह अंदर खाने में बहुत जगह वह संस्था आज भी काम कर रही है। कई लोग उनके पकड़े गए हैं, है ना। क्या है, कुछ ना कुछ लोग, कुछ भी खुराफाती दिमाग होता है, कुछ नहीं मिलता तो किसी को भी जो शांत प्रिय समाज है उसको पकड़ लो। अब अपन यहाँ पे स्वाध्याय करा रहे हैं, मान लो सबको वैराग्य के लिए बातें बता रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि भाई किसी जीव को परेशान मत करो, ना मनुष्य को परेशान करो, ना पशु पक्षियों को परेशान करो। अब आकर के कोई भड़का दे कि भाई यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ काम चल रहा है ना, यहाँ पर कुछ गलत काम हो रहा है, ये जो है तंत्र मंत्र सिखा रहे हैं, गलत चीज़ें सिखा रहे हैं, इनकी वजह से ये जो है अगर भूकंप आया है, अगर ये अकाल आ गया है तो इनकी वजह से आया, जाओ इनको मारो। तो भैया अपन क्या कर सकते हैं, आपको अपना विवेक लगाना है ना। विवेकहीन समाज हो गया है, किसी के भी भड़काने से भड़क जाता है। शिक्षा का अभाव है, पंचम काल का प्रभाव है, क्या कर सकते हैं। तो अपन गुरुकुल के माध्यम से
सम्यक ज्ञान देने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि किसी भी प्रकार से किसी भी जीव की हिंसा हो, किसी भी अन्य मतियों का अपमान हो, किसी के भी धर्म का, किसी की भी मान्यता का कोई अपमान करना यहाँ पर कोई भी प्रयोजन नहीं है। सबको अपना अपना धर्म, अपना अपना मत मानने का पूरा अधिकार है। परंतु क्या प्रेरणा है कि भाई उस अधिकार के तहत अन्य जीवों की हानि न हो। किसी भी दूसरे मनुष्य गति के जीव या त्रियंच गति के जीव या स्वयं की अपना भी जीव, अपनी भी आत्मा, अपना भी शरीर का घात नहीं हो। कई बार लोग कहते हैं मैं किसी और का क्या बिगाड़ रहा हूँ, मैं शराब पी रहा हूँ, मैं गुटखा खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं अपना ही तो नुकसान कर रहा हूँ। भाई अपना घात भी सबसे बड़ा घात है। आत्मघात अरिहंत के घात के समान है। अपनी आत्मा है ना, अपनी आत्मा ही एक दिन परमात्मा बन जाती है ना। 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और तीसरी परमात्मा। ठीक है ना। एक बहिरात्मा जो हम बाहर के जीवों को बहुत उन्हीं में कमियां ढूंढ रहे हैं, उन्हीं के चक्कर में पड़े हुए हैं, बाहरी शरीर, बाहरी इंद्रियों के चक्कर में लगे हुए हैं। उस शरीर से जुड़े हुए जितने लोग दिख रहे हैं उन्हीं को ठीक करने के चक्कर में, उन्हीं को बुराइयों निकालने के चक्कर में लगे हैं, वह सब बहिरात्मा है। अंतरात्मा अपनी आत्मा में लीन है। परमात्मा जब वह आत्मा सारे बाहरी परिग्रहों से रहित होकर के 8 कर्मों का नाश करके जब अरिहंत सिद्ध बन जाती है तो वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। एक ही आत्मा है, कभी बहिरात्मा होती है, कभी अंतरात्मा होती है, तो कभी परमात्मा बन जाती है। बहिरात्मा से त्याग करो, अंतरात्मा को ध्याओ और परमात्मा में परिवर्तन करो। ऐसी यहाँ पर हमारे इसकी पद्म पुराण पढ़ते हैं, पांडव पुराण पढ़ रहे हैं, इन सब की प्रेरणा है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जो पोदनपुर गुप्तचर गया था उसने कहा भैया इसकी वजह से मेरे अलकापुरी में उपद्रव हो रहे हैं। किसी का भी कोई दोष नहीं है, समय का दोष है। कई बार बोलते हैं ना कि इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई उसने कुछ नहीं किया है, किसी ने कुछ नहीं किया है, आपके अपने कर्मों की वजह से वहां पर उपद्रव हो रहे हैं। उस एरिया में जो अलकापुरी है वहां पर सामूहिक रूप से जितने भी पशु पक्षी हैं, प्रजा हैं, राजा हैं, वो सब रह रहे हैं। उनके ऐसे कर्मों का उदय आया है जिसके कारण से उपद्रव हो रहा है। उसमें त्रिपृष्ठ का कोई दोष नहीं है, परंतु फिर भी पहुंच गए भाई साहब। निमित्त ज्ञानी ने बताया था, उक्त सूचना प्राप्त कर। अभी उसने कुछ नहीं किया, वो क्या किया उसने, वह शीघ्र ही वापस लौट आया तथा महाराज अश्वग्रीव को पूर्ण विवरण से ज्ञात कराया। उसने कहा मुझे विश्वास हो गया है कि जैसा जैसा आपने बताया था वैसा वैसा वहां पर जो त्रिपृष्ठ नाम का व्यक्ति रह रहा है, पोदनपुर का राजा है, वो ही है। उसने पूरी घटना अपने राजा को दूत ने आकर बता दी। सब कुछ सुनकर अश्वग्रीव भयभीत हो गया। अरे अंदर से डर रहा है, ऊपर से जोश दिखा रहा है? क्योंकि जो वहां बैठे बैठे इतनी दूर मेरे नगर में प्राकृतिक उपद्रव ला सकता है, अंतरिक्ष के माध्यम से उल्का पिंड गिरा दिए या कोई भी ऐसी अतिवृष्टि इत्यादि कर दी, भूचाल ले आया है ना, तो भैया अगर सामने आ जाएगा तो कितना खतरनाक होगा, समझ रहे? तो डर गया। कौन डर गया? अश्वग्रीव। फिर भी डर में आदमी क्या करता है? कुत्ता शेर से डर जाता है, फिर भी भौंकता तो है ही है, भौं भौं करके भले पीछे भागता है। तो अश्वग्रीव का क्या हुआ, डरने के बाद भी उसने शीघ्र ही त्रिपृष्ठ के निकट चिंतागति एवं मनोगति नाम के अत्यंत निपुण दूतों को भेजा। अब 2 बढ़िया से दूत बुलाए, उनका क्या नाम था? चिंतागति और मनोगति, कि तुम भाई बड़े इंटेलिजेंट हो, जाओ और दोनों त्रिपृष्ठ से वार्तालाप करो कि वो अपने आप ही हार मान जाए। वे दोनों त्रिपृष्ठ के समीप जा पहुंचे एवं सम्मान सूचक उपहार भेंट में देकर कहने लगे। देखिए पॉलिटिक्स करते हैं सब जगह, आप कहते हो ना कि डरने वाली क्या बात है। राजनीति का हिस्सा होता है
कि जब शत्रु हमारा ज्यादा नुकसान कर सकता है तब पहले उसके दोस्ती कर लो, है ना। नहीं तो परेशान करेगा फालतू में, आपको जीने नहीं देगा, रोज उंगल करेगा, रोज सुई चुबाता रहेगा। सुई चुबाने से भी दर्द तो होगा ना, उछलोगे तो सही, तो उससे अपने अधीन कर लो। तो उसने क्या कहा कि जाओ पहले उसको गिफ्ट वगैरह देना, बहुत सारे रत्न आभूषण भेजे। सीधे आक्रमण नहीं कर रहा है क्योंकि डर रहा है, पहले चेक करवा रहा है भाई शत्रु कितना खतरनाक है? तो क्या कहा कि पहले रत्न आभूषण ना सारे उपहार दिए और बोले, हे राजन। कौन बोले? दूत बोले। किसको बोले? त्रिप्रष्ट को, जो नारायण अभी बनेगा और भविष्य का तीर्थंकर बनेगा। हे राजन, विद्याधरों के स्वामी अश्वग्रीव ने यह आज्ञा दी है कि वे रथावर्त पर्वत पर भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं। होता है ना, कोई आदमी आ रहा है, बड़ा आदमी आ रहा है कि देखो आपके पड़ोस में मंत्री साहब आ रहे हैं और आप इस एरिया के नेता हो, आपके पास आए हैं इनविटेशन देने के लिए कि आप जाना उनसे दर्शन करने के लिए। आपके पास में एक रथावर्त नामक पर्वत है, वहां पर हमारे राजा अश्वग्रीव भ्रमण करने के लिए आने वाले हैं, अतः आप भी वहां पर उनसे मिलने के लिए अवश्य आए। ठीक है ना। अब मान लीजिए मोदी जी की कोई रैली होने वाली है आपके एरिया में, तो वहाँ पर क्या कहा जाएगा? जो भी पुलिस वाले होंगे, SHO होंगे, जो भी बड़े बड़े लोग होंगे या छोटे बड़े नेता होंगे, उन सबके पास में पहले उनके गार्ड वार्ड आकर के सब इनविटेशन देंगे कि भाई शांत रहना, कोई उपद्रव मत करना, उनकी बड़ी रैली होने वाली है। जितने भी बदमाश भी होंगे उस एरिया के, उन बदमाशों को भी शांत कराया जाता है कि भाई जा करके कोई ड्रामा मत कर देना, वहाँ नारेबाजी मत करना। और कहीं पर जो थोड़ी बहुत गंदगी है, थोड़ा बहुत रोड वोड खराब है, तो उनको ढक दिया जाता है उन पे पर्दे लगा दिए जाते हैं, रातों रात चूना वूना डाल करके उन सड़कों को चमका दिया जाता है। मंत्री साहब आने वाले हैं तो थोड़ा सा फटाफट से सब बिजली पूरे 24 घंटे देना, है ना। वो प्रवचन दे रहे हो वो माइक पे कहीं रैली में और पता चला लाइट चली गई, गड़बड़ हो गई, तो ध्यान रखना। तो सारा इंतजाम किया जाता है। तो ऐसे ही हम अश्वग्रीव के दूत हैं, आपको सावधान कर रहे हैं, पर्वत पर भ्रमण करने आने वाले हैं, तो थोड़ा आप भी उनके दर्शन करने जाना। आप भी आगे की सीट पे बैठोगे, भाई इस एरिया के नेता हो, तो थोड़ा आप भी उनके बारे में बोलना, वहाँ पर रैली होगी अश्वग्रीव की। ठीक है, समझ गए ना आप इशारे में। अब जो है अच्छा, अच्छी बात है। अब हम लोग आपको आमंत्रित करने के लिए सेवा में उपस्थित हुए हैं। आपका भी इनविटेशन है, आपके नगर में वो आ रहे हैं, आप आइएगा। अब देखिए त्रिप्रष्ट भी कम तो है नहीं। अच्छा सुन रहे संकल्प भैया जी, सुनिएगा त्रिप्रष्ट क्या बोलता है। उसको भी पूरा घमंड है, वो भी नारायण बनने वाला है, हल्का फुल्का राजा तो है नहीं है, भले ही भूमि गोचरी है, वो विद्याधरों का होगा तो होगा। यह सुनकर त्रिप्रष्ट ने उत्तर दिया, मैंने मनुष्यों को खरग्रीव, उष्टग्रीव, अश्वग्रीव कहीं भी नहीं देखा। अबे ये कैसा नाम है बड़ा अजीब। मतलब उनके दूतों के सामने उनके राजा का मजाक उड़ाया, है ना। अब नीरज जी कहीं गए, वहां पर मान लीजिए संस्था के बारे में मजाक उड़ाया और ये सुन करके आ गए, हैं। तो ये अच्छे दूत कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे। और अगर सुन करके वहीं पर उसको लपेट दिया तो देखे चाहे खुद भी निपट गए तो दोनों चीजें देखनी चाहिए। लेकिन देखते हैं यहाँ क्या होता। उसने क्या कहा? मजाक उड़ाया। किसने उड़ाया? त्रिप्रष्ट ने। क्योंकि पहले ही आपको कहा था कि सांप के बिल में हाथ डालोगे तो सांप तो डसेगा। सांप के बिल में दूसरे अजगर की तारीफ कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे नगर में बड़ा अजगर आने वाला है, जाना और दर्शन करना, आशीर्वाद ले लेना, ऐसे बोल रहे। कमाल हो गया। तो कैसे सांप को सहन होगा? मेरे एरिया में
दूसरा कौन आ गया जिसको मैं दर्शन करने जाऊं? अरे इतना बड़ा आदमी है तो वो आ जाए खुद चल के मेरे पास, मेरे पैर छू ले, आशीर्वाद दे दूंगा, मैं क्यों जाऊं? ईगो आ गई, खतरनाक होती है। मैंने तो मनुष्यों को खरग्रीव, उष्टग्रीव, अश्वग्रीव कहीं भी नहीं देखा। ये अश्वग्रीव क्या होता है? अच्छा, अश्वग्रीव का मतलब अश्व सदृश ग्रीवा वाला मनुष्य है। ग्रीवा बोलते हैं मुख, है ना? ग्रीवा में माला डाल दी थी, पढ़ा था ना, गला, मुख, यहां पर चेहरा है। अच्छा, मतलब उसका मुंह घोड़े जैसा है क्या? कौन कह रहा है? त्रिपृष्ठ कह रहा है दूतों को। अच्छा, ये अश्व के समान सदृश ग्रीवा वाला मनुष्य अश्वग्रीव कहां से पैदा हो गया? भाई नाम है, लेकिन क्या कहा? छेड़ दिया त्रिपृष्ठ ने। सुन रहे मैडम जी? क्या नाम पे चले गए हैं कि अच्छा तुम्हारा राजा जो है घोड़ा उसका मुंह है? अरे त्रिपृष्ठ की गर्वोक्त की सुनकर दूतों ने उत्तर दिया। दूत भी भड़क गए कि जवान संभाल के बात करो, हमारे राजा हैं, कोई घोड़ा वोड़ा नहीं है। लेकिन वही है कि भाई दूसरे के राज्य में आए हुए हैं, दो अकेले हैं और उसकी पूरी सेना, सब ज्यादा छेड़ोगे तो वहीं पे निपटा दिए जाओगे, तो इसलिए देखा जाता है। गर्वोक्ति की, यानी कि गर्व भरी उक्ति, गर्वोक्ति किसने? त्रिपृष्ठ की। इतना घमंड! दूतों ने जब सुना तो उन्होंने भी उत्तर दिया, आपका ऐसा सोचना नितांत भ्रामक एवं अनुचित है। देखो, आप ऐसे हमारे बॉस का मजाक मत उड़ाओ, हमारे राजा का। आपका भ्रामक है ये जो बात आप कर रहे हो, और अनुचित है। ऐसी अनुचित बातें मत करो। एक तो इनविटेशन दे रहे हैं आपको कि हमारे राजा आ रहे हैं आपके नगर में घूमने के लिए, आपको नहीं आना है मत आओ। आप मजाक तो मत उड़ाओ ना हमारे राजा का। विद्याधरों के प्रतापी अधीश्वर के प्रति इतने निम्न कोटि के शब्दों का प्रयोग करना आपको शोभा नहीं देता। कितने प्यार भरे शब्दों में वो दूत बता रहे हैं, देखिए आपको शोभा नहीं दे रहा, इतने निम्न नीच शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। उनने भी मजाक में कहा था कि हमने तो कभी ऐसा घोड़ा देखा नहीं, अश्वग्रीव नाम का आदमी सुना ही नहीं, कौन सा राजा आ गया भाई, है ना? छेड़ा था उनने कहा कि देखो अच्छी बात नहीं है ऐसे निम्न कोटि के शब्दों का प्रयोग करना, आप जैसे बड़े राजा को शोभा नहीं देता। इस पर पुनः त्रिपृष्ठ ने कहा, अच्छा। अब दोनों का वार्तालाप चल रहा है, विद्याधर के जो दूत हैं और इधर त्रिपृष्ठ का। अगर तुम्हारा स्वामी गगन विहारी विद्याधर है, और छेड़ रहा है, मतलब शांत नहीं है। सुनो मैडम, अभी भी चैन नहीं पड़ रहा त्रिपृष्ठ को, कारण बहुत घमंड है, और दूसरा अपने अड्डे पे बैठा है, अपने एरिया में है, तो इतना आसानी से क्यों? अच्छा, मुझे बोल रहे हो निम्न कोटि के शब्द प्रयोग कर रहा हूं। अब त्रिपृष्ठ ने फिर से जवाब दिया, अगर तुम्हारा स्वामी विद्याधर है तो गगन विहारी है, गगन माने आकाश में उड़ता है विद्याधर, तो अवश्य ही उसके पंख होंगे। और छेड़ रहा, क्या बोला कि फिर वो कबूतर की तरह पंखों से उड़ता है क्या? है पंख लगाकर, अवश्य ही उसके पंख भी तो होंगे। भला देखिए कितना खतरनाक छेड़ रहा है, बहुत ध्यान से, आप मत छेड़ देना कभी किसी को अपने से शक्तिशाली को। भला मैं पक्षी को देखने के लिए क्यों जाऊं? ठीक है पक्षी है, बहुत पक्षी मैंने पहले ही देख रखे हैं, तुम्हारे राजा अगर आ रहे हैं पर्वत पर तो मैं पक्षी को देखने के लिए क्यों जाऊं भाई? मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या? अगर उनको देखने का शौक है आ जाए यहां पर। मुझे इस हेतु अवकाश नहीं है, माने मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मेरे पास दुनिया में करने के बहुत काम है, इस हेतु मेरे पास अवकाश माने छुट्टी नहीं है। छुट्टी माने फ्री नहीं हूं मैं, यही काम थोड़ी ना रह गया पक्षियों को देखने के लिए जाऊं। होंगे विद्याधर अपने घर के होंगे, मैं क्या करूं? दूतों ने फिर कहा, हमारे स्वामी
चक्रधारी है। आपको पहले बताया था ना, पृथ्वीनारायण के पास पहले चक्र होता है और बाद में जब वध हो जाता है तो नारायण के पास उसका चक्र आ जाता है। पहले जरासंध पे था, बाद में लक्ष्मण पे आया, पहले रावण पे था, है ना, नहीं पहले जरासंध पे था, बाद में श्री कृष्ण पे आया, रावण पे था, उसका लक्ष्मण पे आया। तो ऐसे ही यहाँ पर वो दूत क्या कह रहे हैं, देखो फालतू छेड़ो मत, हमारे स्वामी के पास चक्र भी है, ज़्यादा जो है नौटंकी करोगे तो छोड़ देंगे चक्र। और सब जो जितना घमंड हो रहा है ना, ये पक्षी को देखने क्यों जाऊं, ये है वो है, सब धरी की धरी रह जाएगी यहीं पर। उनसे मिले बिना ही आपने वृथा अभिमान में आकर के अनर्गल प्रलाप किया है। क्या क्या कह रहे, आपने उनके दर्शन करे नहीं, उनके बारे में सुना नहीं, और ये अनर्गल, अनर्गल बोलते हैं ना बिना बात के, उल्टा सीधा बड़बड़ बड़बड़ करना है, कि जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हो आप, ये अच्छी बात नहीं है, यह आप उचित नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, दूत कह रहे हैं आप फालतू में उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भी ऐसे बोलते थे, ये अच्छी बात नहीं है। देख लिए जाओगे, अगर हमने सच सच बता दिया उनको कि आपने उनके बारे में क्या क्या बोला है, तो आप देख लेना आपकी खैर नहीं है। उनको कुपित करके इस पृथ्वी पर रहने की सामर्थ्य भला किसमें। कुपित माने क्रोधित, अगर ये सारी बातें हमने उन्हें बता दी तो उनको गुस्सा आ जाएगा, और अगर उनको गुस्सा आ गया तो इस पृथ्वी पर आप शांति से रह नहीं पाओगे, सामर्थ्य नहीं है। दूतों के अभिमान भरे वाक्य सुनकर त्रिपष्ट ने कहा, अब दूत भी अभिमान से भर रहे हैं, जबकि उनके राज दरबार में बैठे हैं, फिर भी अपनी स्वामी का उनको अपशब्द सहन नहीं हो रहा है, तो वो भी अपने वचनों के द्वारा जो भी कर सकते हैं वो भी वार्तालाप कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, अपने स्वामी के प्रति वफादारी निभा रहे हैं। फिर त्रिपृष्ट ने कहा, अच्छा वास्तव में यदि तुम्हारा स्वामी चक्र का नायक है, अच्छा उसके पास चक्र है, ऐसी बात है, तो वह जरूर ये लाइन पढ़ पढ़ के तो हंसी आ रही है। अच्छा उसके पास चक्र है तो वह जरूर तुम्हारे यहाँ के चक्र घुमाने वाले कुम्हारों का प्रमुख होगा। जो कुम्हार होते हैं ना, जो मटका बनाते हैं, वो भी तो चक्र चलाते। अच्छा चक्र है, ओके, मतलब वो कुछ गोल गोल चक्कर चलाता है, तो उनका बॉस है क्या? तुम्हारे यहाँ पर जो बहुत सारे कुम्हार होंगे तुम्हारे नगर में, अच्छा उनका हेड है, अच्छा उसको चक्र बोल रहे हो तुम। अब तो भाई साहब छेड़ने पे वो त्रिपृष्ठ पीछे ही नहीं छोड़ रहा है, एक के बाद एक जवाब। तो वह जरूर तुम्हारे यहाँ के चक्र घुमाने वाले कुम्हारों का प्रमुख होगा। इससे ऐसे व्यक्ति से क्या तो मिला जाए एवं उसे क्या भेजा जाए। क्या करेंगे वो कुम्हारों के राजा से मिलकर के? अपने पास इतना खाली टाइम है क्या यार? तुम देख नहीं रहे हो कितना बड़ा राज सिंहासन है, कितना बड़ा हम यहाँ पर राज्य चला रहे हैं, हमें पे यही काम रह गया है कि कुम्हारों के हेड से मिलने के लिए जाएंगे जो मटका बनाता है। बताओ, हद है। अब तो दूतों के धैर्य की पराकाष्ठा हो गई कि भाई ये आदमी बड़ा खतरनाक है, हम जो बात कह रहे हैं ये उसका अर्थ का अनर्थ कर रहा है, उल्टा उल्टा बोल रहा है, ये तो कुछ गजब है। पराकाष्ठा माने चरम सीमा पे आ गई गुस्सा उनका। एवं वे क्रोध में भरकर बोल उठे। अब दूतों को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। जिस कन्या, अब वो कहानी तो सुना के भेजा था निमित्त ज्ञानी के द्वारा कि जो स्वयं प्रभा है उसका प्रपोजल किसके लिए आया था? अश्वग्रीव के लिए आया था एक मंत्री से, लेकिन बाद में निमित्त ज्ञानी के कारण इससे शादी हो गई। अब उनने बोल दिया जो सिखा पढ़ा करके भेजा था, जिसको बता नहीं रहे थे, जिस कन्या रत्न का आप उपभोग कर रहे हैं वह अब कदापि सहन नहीं किया जाएगा। जो तुमने लड़की से शादी करी है ना स्वयं प्रभा से, वो उनके लिए आई थी बात, उनके लिए रिश्ता रखा गया था। अभी तो खाली मंत्रियों से मीटिंग ही हुई थी और उनने क्या मान लिया, हमारे स्वामी के लिए आई थी,
अब वह कदापि सहन नहीं किया जाएगा। उसको भी छीन करके ले जाएंगे। देख लो, ज्वलन जटी एवं प्रजापति की तो सामर्थ्य ही क्या है। ज्वलन जटी कौन है? तुम्हारे पिताजी है, पिताजी का नाम ले लिया, नहीं उसके लड़की के पिताजी। और प्रजापति कौन है? तुम्हारे पिताजी। ध्यान है ना, प्रजापति के पास भेजा था शादी के लिए। और ज्वलन जटी ससुर है तुम्हारे। अब दोनों का नाम ले लिया। देखो उन दोनों की क्या औकात है, सामर्थ्य क्या है, वो देखते रह जाएंगे। ज्वलन जटी और प्रजापति। हमारे राजा आएंगे और तुम्हारी स्वयं प्रभा को उठा करके ले जाएंगे। और छेड़ दिया, क्योंकि वो उन्हीं के लिए पहले आई थी, है ना। जो चक्रवर्ती के क्रोध के सम्मुख कुछ भी बोल सके। जब चक्रवर्ती है उसको गुस्सा आएगा ना, छेड़ो मत, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे कोई भी। इस प्रकार की गर्वोक्ति की सुनाकर वे दोनों राजदूत वापस लौट आए। उनने अब ज़्यादा पंगा नहीं लिया कि भाई फालतू में मार मूर देगा, है ना। अपनी बात करी और जल्दी से उल्टे पांव वापस आ गए और समस्त वार्तालाप को अश्वग्रीव से कह सुनाया कि भाई बड़ा खतरनाक आदमी है, बहुत उल्टा सीधा बोलता है, बहुत घमंडी है, बहुत अभिमानी है। हम तो रत्नाभूषण लेकर के गए और उल्टे उसने आपके बारे में इतनी गलत गलत बातें बोली। सुनते ही क्रोध से अश्वग्रीव की मुख मुद्रा रक्तवर्णी हो गई। अच्छा, रक्तवर्णी माने क्रोध से लाल हो जाना। ये भी एक कहा युक्ति होती है, क्रोध से एकदम तमतमा जाना। कौन हो गया? अश्वग्रीव। इतनी औकात, इतनी हिम्मत, जो मेरे दूतों का मेरे बारे में ऐसा अपमान किया, दूतों के सामने मेरी बेइज्जती कर डाली कि मेरे घोड़े का मुंह है और मेरे पंख लगे हुए हैं, मैं चिड़िया हूँ और मैं जो है मटके बनाने वालों का सेनापति नेता हूँ, पता नहीं क्या। और अच्छा, मैं देखता हूँ। और उसने रणभेरी बजाने की आज्ञा दे दी। फालतू में है लेना एक ना देना दो। रणभेरी माने युद्ध की भेरी बजवा दी। जाएंगे और उसको युद्ध में मजा चखाएंगे। जब क्या होता है, वो कौन सी कहावत है, किसकी मौत आती है तो वो शमशान की तरफ भागता है, गीदड़ की मौत आती है तो वो शमशान की तरफ भागता है, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो सड़क की तरफ भागता बेचारा। तो ऐसे ही इस पृथ्वीनारायण की, अश्वग्रीव की मौत आने वाली है, जिसके कारण से वो खुद से जा कर के पंगे ले रहा है, खुद ही युद्ध का अनाउंसमेंट कर रहा है, जाओ और आ बैल मुझे मार। देखते हैं कल के स्वाध्याय में आगे क्या होता है। अश्वग्रीव का और त्रिपृष्ठ का क्या हश्र होता है और त्रिपृष्ठ नारायण का उसके बाद क्या हाल होता है। ठीक है ना, हम सारा ज्ञान प्राप्त करेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो गलतियां पिछले भवों में अन्य महापुरुषों ने भी करी, हम इन भवों में उनकी पुनरावृत्ति ना करें, और जो अच्छे कार्य पिछले भवों में महापुरुषों ने करे उनसे हम प्रेरणा प्राप्त करें, हम भी उनकी पुनरावृत्ति करने का अभ्यास इस जीवन में करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, सफल बनाएं और वैराग्य का वर्धन करके हम भी कभी ना कभी इस भव में अगले भव में मोक्ष जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की कक्षा का समाप्त करते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी महाराज की, पांडव पुराण की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जड़न दो।